हाँ, शायद ऐसा हो भी जाए, किसे पता। वहाँ पे रवि है, यहाँ पे मैं हूँ। वहाँ उसके साथ माधुरी है, यहाँ मेरे साथ श्रीनिवास है। दोनों पेयर्स एकदम फॉर्मिडेबल हैं। तो पता नहीं, शायद लीग स्टेज तो हम आराम से क्लियर कर लेंगे, लेकिन नॉकआउट्स में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। शायद ऐसा भी हो कि हम नॉकआउट्स में या फिर फाइनल्स में एक दूसरे से टकरा जाए। और अगर ऐसा होता है तो एक सच में बहुत बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज़ोर मैं दूसरे कॉलेजेस के पेयर्स को हराने में लगा सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर मैं रविराज के पेयर को हराने में आराम से लगा सकती हूँ। एकदम पूरे ज़ोर से लगा सकती हूँ। और इस बार तो मेरे साथ श्रीनिवास भी है, तो शायद ये बहुत ही कांटे की टक्कर होगी, ऐसा मेरा भी मानना है। बाकी क्राउड के लिए तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा होगा कि अपने एससीसीएस के दो तगड़े पेयर इस साल compete करेंगे, वो भी मास्टर्स क्वीज में। तो पिछली साल की जो कसर बाकी थी वो शायद इस साल सबको देखना मिल जाए। और फिर क्या चाहिए सबको, क्विज के साथ साथ लर्निंग्स भी होगी और बहुत सारा मज़ा भी। ये शायद इन तुम्हारे स्पोर्ट्स की तरह एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मोड पकड़ ले। और क्या पता ऐसा भी हो कि एंड में इतना सारा मज़ा आए कि शायद ट्रॉफी एसीसीएस के दो पेयर्स के बीच में ही खेली जाए, वो भी फाइनल्स में। तो यस, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ चैलेंज क्रिस। और अगर ऐसा हुआ तो सच में बहुत मज़ा आएगा सबको। और मेरे लिए तो एक स्पेशल गेम होगा अगर मेरा सामना रविराज के पेयर के साथ हुआ तो। ये एक बहुत ही अलग दूसरा सामना होगा जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। इसमें हार जीत तो कोई और बात होगी, यहाँ हार कर भी मेरी जीत होगी या जीत कर भी मेरी हार। इसे क्या कहना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक कांटे की टक्कर तो मैं ज़रूर दूंगी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट एकता, दैट्स अ ग्रेट स्पिरिट। यस, you should go for that, and that is a good attitude to back yourself in it. Simply amazing. मैं तो कहता हूँ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सच में ये एक बहुत बड़ी ट्रीट होगी एसीसीएस के सभी स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी के कॉलेजेस भी ये भी देख लेंगे कि अगर मास्टर्स क्विज जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा compete करना होगा तो वो एसीसीएस के पास ही देख ले कि क्विज़ की तैयारी कैसे करते हैं और उसमें कैसे बैटल आगे बढ़ाया जाता है। सच में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी आगे जाकर। लेकिन हाँ एकता, मैं तुम्हें ये भी बात बताना चाहता हूँ कि आगे जाकर कुछ भी हो, कुछ भी, अगर हार भी हो या जीत भी, तुम अपने दिल को ज़्यादा हर्ट होने मत देना। जो भी चीज़ हो, तुम अपना संतुलन बनाए रखना। मेरी बात तुम ज़रूर मानना एकता, क्योंकि मुझे पता है तुम अगर हारो या जीतो तुम हर्ट तो ज़रूर होगी, वो भी रविराज के लिए। और मुझे ये भी पता है कहीं अगर वो हार गया बीच में तो तुम्हारी जीत से ज़्यादा तुम्हें उसकी हार बहुत नाजुक दिल से खलेगी, और जिसका दुख तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। तो मैं शायद इस चीज़ के लिए बहुत डरता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम खुद से ज़्यादा रविराज के लिए जीती हो। इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में आगे जाकर कुछ भी हो, तुम अपने दिल का संतुलन बनाए रखना, ज़्यादा हर्ट मत करना खुद को। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते एकता, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम्हारे जैसी सिर्फ तुम ही हो, और तुम्हें देखकर जो मज़ा आता है, जो अलग सा मज़ा आता है, उसे कोई नहीं बयां कर सकता इस कैंपस में। हर कोई तुम्हें चाहता है, एक अलग लेवल पर चाहता है, और हर कोई यही चाहेगा कि तुम हमेशा अच्छा ही करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। बस यही सबकी दिल की दुआ है एकता। इसके लिए मैं कहता हूँ कि खुद को नीचे गिरने मत देना। सबके इमोशंस यही कहते हैं
कि एकता के साथ ACCS है। अगर एकता गिरेगी तो ACCS गिरेगी। तो तुम उनके इमोशंस बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हो एकता। हाँ क्रिस, आई नो ऑल दोज इमोशंस एंड दैट इज़ वाई आई एम फोकस्ड राइट नाउ। इस साल कुछ बहुत ही अच्छा और स्पेशल होने जा रहा है, जिसके विटनेस हम सब लोग होंगे। पता नहीं क्यों इस साल कुछ अजीब फील हो रहा है मुझे। इसमें आगे जाकर क्या होना है ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, कहीं ना कहीं मैं नतीजे पर इन्फ्लुएंस कर ही सकती हूँ। ये मेरा वादा भी है सबसे। रही बात सबके दिल के अरमानों की इच्छा, तो उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि वो जो चाहते हैं वो एकता उन्हें दिला कर ही रहेगी। और उनका जो ढेर सारा प्यार है मेरी तरफ, उसका मैं बहुत ही अच्छी तरीके से रिटर्न्स करूँगी। और वो बहुत ही हैप्पी रिटर्न्स होंगे सबके लिए। ACCS से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो अगर मेरी इमेज से ACCS जुड़ा हुआ होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर फोकस करना सही समझूंगी। अगर मेरा फोकस अंत तक एकदम कायम रहा तो समझो ये क्विज़ जीतने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ये पत्थर की लकीर होगी, पत्थर की लकीर। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड एकता, रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन मुझे एक बात सच सच बताना एकता, क्या तुम सच में अगर रविराज की टीम सामने आई तो तुम उसी हिसाब से compete करोगी जैसे तुम बाकियों के साथ कर सकती हो? क्या तुम्हारे इमोशंस बीच में नहीं आ सकते? तो मुझे एक सही नतीजा बताओ। अगर सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स में रविराज का पैर तुम्हारे पैर के सामने आ जाता है तो क्या तुम सच में ही उसके साथ उतनी ही इंटेंसिटी से फाइट करोगी या फिर तुम्हारा प्यार उसके बीच में आ जाएगा? तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में एकता? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? वेल क्रिस, एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं कि उस वक्त एग्जैक्टली क्या हो सकता है। शायद मेरे इमोशंस भी मेरे सामने आ जाए, शायद मैं उसे काबू भी कर लूँ, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा, उसमें कुछ भी हो जाए, शायद मेरे हार में भी मेरी जीत हो या फिर मेरे जीत में भी मेरी हार, दोनों तरफ से मेरी जीत ही होगी अगर रविराज का पैर मेरे सामने आ जाता है तो। बाकियों को तो मैं कभी नहीं बख्शूंगी। इवन बाकी के 3 जो पेयर्स हैं ACCS के, उन्हें भी नहीं बख्शूंगी। लेकिन जो पेयर रविराज का है उसके लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स हैं, वो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकूंगी। उस वक्त, उस सिचुएशन में, उस मोमेंट पर क्या इमोशंस होंगे, उस हिसाब से कहानी आगे बढ़ेगी। तो उसके बारे में मैं भी गारंटी नहीं दे सकती। अगर रवि मुझे उस वक्त निहत्था मिला और मुझे पॉइंट्स पे पॉइंट्स मिल रहे होंगे तो मैं वो पॉइंट्स स्कोर करके आगे बढ़ती ही रहूँगी। उस वक्त रवि को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर ये सिचुएशन रवि की तरफ हो तो उसे भी मैं ज़्यादा हरा नहीं पाऊँगी, क्योंकि रवि तो सिर्फ रवि ही है। उसे हराना हर किसी के बस की बात नहीं, भले वो एकता ही उसके सामने क्यों ना हो। रवि तो आखिर रवि ही होगा। क्वाइट राइट एकता, तुमने सीधे सीधे तो इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, जितना मैं समझता हूँ तुमने उसका एक सही जवाब भी दिया। और कहीं अगर मैं तुम्हें सही अंदाज से समझता हूँ तो एकता, मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना तुमने अभी रविराज के बारे में कहा कि अगर तुम्हें पॉइंट्स मिलते रहे और अगर वो निहत्था रहा तो तुम पॉइंट्स पे पॉइंट्स स्कोर करती ही रहोगी। लेकिन अगर मेरी मानो, और जितना मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। तुम कहीं ना कहीं रवि के सामने आकर हार ही जाओगी। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है एकता। और शायद सेम चीज़ रवि के बारे में भी होगी। तो इस बारे में ऐसा कह सकता हूँ कि अगर तुम दोनों के पेयर्स
अगर नॉकआउट स्टेज में आपने सामने आ जाए तो वो गेम शायद तुम दोनों का नहीं रहेगा, शायद वो गेम तुम्हारे पार्टनर्स को खेलना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है तुम शायद एक दूसरे के सामने आ जाओ तो वैसे ही कमज़ोर पड़ जाओगे। तो शायद वो गेम तुम्हारे पार्टनर्स को आगे खेलना पड़ेगा और तुम वहाँ शायद अपना एक रोमांटिक माहौल बनाकर तुम्हारी अपनी स्टोरी वहाँ चलती रहेगी। क्यों? क्या मैं सच कह रहा हूँ ना एकता? क्या ये मेरा एनालिसिस तुम्हारे बारे में एकदम सही है? तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर? क्रिस, जैसा कि मैंने कहा, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में कि एग्जैक्टली उस वक्त पर, उस मोमेंट पर मेरे इमोशंस कैसे होंगे, मुझे भी पता नहीं। लेकिन हाँ, जैसा तुम हम दोनों को जानते हो, जैसा हमारा नेचर है, शायद तुम जो कह रहे हो वैसा ही हो। शायद हम इमोशंस में ढलकर एक दूसरे को हराने के चक्कर में एक दूसरे को ज़्यादा हर्ट ना हो पाए, इस हिसाब से अगर हम सोचने लगे तो हाँ, शायद वो गेम फिर हमारे पार्टनर्स को ही खेलनी पड़ेगी और हम शायद उस वक्त एक दूसरे को ऐसे ही आंखों ही आंखों में देखते रहे होंगे। शायद ये भी हो सकता है, लेकिन क्या पता। क्रंच मोमेंट में अपने गेम के बादशाह कैसे बिहेव करेंगे ये तो शायद उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक कांटे की टक्कर तो ज़रूर देखने मिलेगी। और शायद हमारे साथ साथ सभी लोग यही चाहते होंगे कि इस साल कुछ अलग ही मज़ा मास्टर्स क्विज़ में आ जाए। और जो मज़ा सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में आते हैं या फिर तुम्हारे 8 ओवर्स कप में आता है, उस हिसाब से उससे भी बढ़कर वो सारा मज़ा इस साल के मास्टर्स क्विज़ के कंपटीशन में सबको आ जाए। और उससे भी बढ़कर मैं चाहूँगी कि इस साल मास्टर्स क्विज़ की ट्रॉफ़ी ACCS के कैबिनेट में ही खड़ी हो और उसे लेकर हर कोई हम सब के लिए इतना खुश हो कि जो प्रिपरेशन, जो हार्डवर्क, जो डेडिकेशन हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं, उस सब का नतीजा हमें उस ट्रॉफ़ी में देखने को मिले। बस फिर क्या, और किसी को क्या चाहिए इसमें फिर? बस यही तो एक दुआ है हमारी कि सारी कायनात भी मुरीद हो हमारी। क्वाइट पोएटिक एकता, क्वाइट पोएटिक।
सच में तुम लोगों का ये अजीब सा प्यार देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में क्या लोग हो तुम भी। जब भी मेरी कुछ हसीन यादें एससीएस से लेकर कभी याद आ जाएंगी तो तुम दोनों के बारे में मैं हमेशा याद करके खुश होता रहूँगा। पता नहीं, तुम दोनों के लिए मेरे दिल में कुछ खास ही जगह है। रविराज को मैंने बहुत पास से देखा है 8 ओवर्स कप के टूर्नामेंट के ज़रिए। वो सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का। उसका दिल एकदम साफ है। हाँ, उसको गुस्सा तो ज़रूर आता है, लेकिन वो उसकी उम्र का तकाजा है। उसको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आगे बहुत कुछ काम करना होगा। सेम हाल तुम्हारा भी है। दोनों के बिहेवियर के अजीब पॉइंट्स हैं जो तुम सबको इम्प्रूव कराने होंगे वक्त के साथ साथ। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर तुम दोनों में चीज़ें सुधर जाएं, उसके लिए हमेशा तैयार रहना। वो मौका मिस मत करना, ठीक है एकता? मैंने तुम्हारे लिए हमेशा हाई रिगार्ड्स रखे हैं एकता, और हमेशा रखूँगा। और सेम चीज़, सेम विचार मेरे रविराज के बारे में भी हैं। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, और शायद ऐसा ही तुम्हें रहना भी चाहिए। ये सब के दिल का हाल है जो मैं तुम्हें अपनी तरफ से बता रहा हूँ। इसलिए अगर वक्त हो तो इन सब के बारे में एक पॉजिटिव दिशा में ज़रूर सोच लेना। रविराज एक अच्छा लड़का है। शायद अब सब जगह पे अंधेरा है तुम्हारे लिए उसके बारे में, लेकिन सच में एकता, एक वक्त ज़रूर आएगा कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपने गले लगा लेगा। और देखना, जो ये सब अंधेरा है तुम्हारे आजू बाजू में, वो सब एक उजाले में तब्दील हो जाएगा, और तुम दोनों एक बार फिर से यूनाइट होकर पूरे एससीएस पर और आगे जाकर पूरी दुनिया पर राज ही करोगे। और मेरी दिल की दुआ है कि ऐसा होकर ही रहे। सच में एकता, तुम दोनों हमारे कॉलेज की शान हो, और ऐसी शान आगे तक बरकरार रहे, ये सब के दिल की दुआ है। सच में ऑल द बेस्ट फॉर द मास्टर्स क्वीज। क्यों पारुल मैम, कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ आपसे। एग्ज़ाम्स के बाद तो किसी को वक्त ही नहीं रहा अपने लिए, क्योंकि इतना टफ टाइम रहा इस बार कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के बाद हर कोई ऐसे गायब हुआ जैसे कोई हिमालय की पदयात्रा करने के लिए गया हो। क्यों, सही कहा ना? हाँ यार सर, क्यों नहीं। सबको तो एक ब्रेक चाहिए था एग्ज़ाम्स के बाद, इसलिए शायद हर कोई यहाँ से गायब है। फिर भी आप बताइए, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आपका क्या हाल है फ़िलहाल? भाई हम तो हमेशा ही ठीक, टॉकिंग ऑलवेज। आपको तो सब पता है। बाकी दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अय्यर सर तो हमेशा अच्छा ही होंगे। ऑलवेज रॉकिंग। क्यों, एकदम सही कहा ना। वैसे आपके बायो 1 के पेपर का क्या चल रहा है? मैंने सुना बहुत जलवा था एग्ज़ाम्स में उसका। हर कोई बोल रहा था कि इस बार बायो 1 का पेपर बहुत अच्छा गया सबको। तो इसका क्रेडिट, पूरा क्रेडिट शायद आपको जाना चाहिए। क्यों पारुल मैम, क्या मैंने जो सुना वो सच था? हाँ शायद, लेकिन मुझे तो पता नहीं। पेपर तो मैंने बहुत टफ सेट किया था इस बार भी। आखिर मिड टर्म के एग्ज़ाम जो थे, और ऊपर से ऑर्डर भी तो था प्रिंसिपल सर से कि इस बार मिड टर्म एग्ज़ाम्स में हमेशा की तरह टफ पेपर सेट करने ही होंगे। फिर भी पता नहीं, शायद सब ने बहुत अच्छी मेहनत की होगी, इसलिए इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी सब ने शायद अच्छे रिजल्ट्स निकाले ही होंगे उसमें। मैंने तो पेपर अब तक चेक नहीं किए हैं, लेकिन जब चेक करूँगी तब मुझे इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। फ़िलहाल तो दिल्ली दूर है, देखते हैं
ये आखिर रियलिटी होती है या फिर रूमर्स? हाँ हाँ, ये भी सही है। बिना पेपर चेक किए हम कुछ भी बात असल नहीं मान सकते। ये भी एक बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। वैसे एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स को पेपर अच्छा गया भी हो तो भी हमें उसमें खुशी मान लेनी चाहिए, क्योंकि बेचारे दिन रात इतना मेहनत करते हैं स्टडीज़ में। अगर पूरे साल का अपने यहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलर का माहौल देखा तो उसके सामने ये खुशी कुछ भी नहीं है। बच्चे हमारे बहुत सारा मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें उनका क्रेडिट देना ही चाहिए। क्यों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में पारुल मैम? अरे मैं क्या कहूँ अय्यर सर, सब तो आप ही बोल रहे हो, और आपसे अच्छा इन स्टूडेंट्स को कौन इतना जाने। आप तो इनके भगवान हो, सीक्रेट सेंटा हो फिजिक्स के। आपका पेपर कितना भी टफ निकले, लेकिन मार्क्स तो सबको बराबर ही बटेंगे, उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा। और ये तो हर साल का रिवाज है आपका। क्यों, सही कह रहे हो ना मैं? अय्यर सर, आप भी ना, आपका स्टाइल भी इतना हटके है कि हर कोई एसीसीएस कैंपस में आपकी ही बातें करता रहता है। आप जितना स्टूडेंट्स में पॉपुलर हो, उतना ही टीचिंग स्टाफ में ही उतने ही पॉपुलर हो, सच में। फिर भी अगर मेरा वाला बायो 1 का पेपर अगर सबके लिए अच्छा गया हो तो मैं इतना तो श्योर ज़रूर हूँ कि आपका फिज़िक्स का पेपर, फिर वो फिज़िक्स 1 का हो या फिर फिज़िक्स 2 का, उन सबको मेरे उस बायो 1 के पेपर से भी अच्छा आपके फिज़िक्स के पेपर्स में ढेर सारे मार्क्स तो मिलने ही होंगे। इस बात में तो मुझे कोई दो राय नहीं है। क्यों अय्यर सर? आखिर फिजिक्स में तो आपकी ही चलती है, और रही बात स्टूडेंट्स को मार्क्स देने की, तो उसमें तो आप दानवीर कर्ण को भी पीछे छोड़कर उनको भरे भरे हाथों से ऐसे ही मार्क्स दे ही दोगे। इस बारे में मुझे कोई भी डाउट नहीं है।